ऊपर आज हम बहस करेंगे और आज का सेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 कौन से टॉपिक हैं, ये सामने लिखे हुए हैं। व्हाट इज डिस्कवर, व्हाट इज ब्रांडिंग, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये 4 टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले व्हाट इज डिस्कवर। डिस्कवर इज द प्रोजेक्ट under Econex group that creates the network of consumer and sales people. Discover has different methods of generating the network of consumer via different types of marketing campaigns. अब मैं आसान अंदाज में आपको समझाता हूँ, जो मुझे इतनी अंग्रेजी आती नहीं है। Econex का जो डिस्कवर प्रोजेक्ट है, ये तमाम तरह का कंज्यूमर और सेल पीपल को जनरेट, मतलब ये कम्युनिटी जनरेट करने का प्रोजेक्ट है इसका। इसके अंदर बहुत सारी मार्केटिंग कैंपेन्स, ये डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू क्या करता है, ये कम्युनिटी जनरेट करता है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे अपने कस्टमर्स की। और ये दो काम करता है, सेल्स पीपल भी यही से जनरेट करता है, वो भी दरअसल कम्युनिटी में आता है, और अपने प्रोडक्ट के यूजर भी यही से क्रिएट करता है, और ये भी दरअसल कम्युनिटी में आता है। वो 5 मेथड कौन से हैं ये मार्केटिंग कैंपेन्स में? पहला है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें से ज्यादातर लोग इकोनेक्स को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट समझते हैं कि जस्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, दैट्स इट। दूसरा हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे पास दूसरी कैंपेन है। एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग ये हमारे पास तीसरी है। पीयर टू पीयर मार्केटिंग एंड इवेंट मार्केटिंग। आगे मैं समझा देता हूं कि इनमें क्या फर्क है। सॉरी, ये देखें, डिस्कवर बेसिकली इन 5 प्रोजेक्ट्स, 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेके चल के अपनी कम्युनिटी जनरेट करता है। नंबर 1 पे है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, या इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, या एमएलएम भी बोलते हैं, या इसको डायरेक्ट सेल भी बोलते हैं। इसको डिफरेंट नाम से ओवरऑल मार्केट में जाना जाता है। तो पहला मेथड ये है जिसके जरिए आपको कम्युनिटी जनरेट करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें हम फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके ऊपर हमारी मतलब प्रॉपर कैंपेन्स चलती हैं, जिसमें हम कम्युनिटी जनरेट करते हैं। इसमें हमारे ऐड चलते हैं, इसमें हमारी डिफरेंट प्रमोशंस चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इससे हम कम्युनिटी जनरेट करते हैं। कुछ लोग समझते हैं ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमारा जो कम्युनिटी है वो 2 से 3 हज़ार की है, तो सोशल मीडिया में हमारी 23 हज़ार की इस टाइम कम्युनिटी मौजूद है। उसके बाद एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग है। एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग की हमारे पास न सिर्फ टीम मौजूद है, बल्कि हमारे पास इसके सॉफ्टवेयर मौजूद है, और जो बेसिकली एक डाटा प्रोवाइड करते हैं जिनको हम, और उस डाटा के ऊपर वो हमारा कंटेंट जो होता है वो सेंड कर देते हैं। तो एसएमएस पे भी होता है, मतलब आपने देखा होगा अक्सर आपको मेट्रो के, सिर्फ बैंक्स के एसएमएस आते रहते हैं। ये बेसिकली एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग का जो है वो हिस्सा होती है। पीयर टू पीयर मार्केटिंग ये है कि आप किसी को इंडिविजुअली सेल करके उसका यूजर पैदा करते हैं, प्लीज बाइक नाम किया करें एक्सटर्नल्स को भी। पीयर टू पीयर मार्केटिंग में ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ दोस्त या बेलियों को आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और इंडिविजुअली उनको आप किसी प्रोडक्ट पे लाते हैं, उसको पीयर टू पीयर मार्केटिंग कहा जाता है। उसके बाद इवेंट मार्केटिंग है। कुछ लोग होते हैं वो स्पॉट सेल के खिलाड़ी होते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस होता है, या कुछ लोग होते हैं जो फूड गाला टाइप में अपना स्टॉल लगाने के एक्सपीरियंस रखते हैं, या कुछ लोग मेडिकल कैंप करने के आदी होते हैं। तो ये 5 तरीकों को जो हमारा प्रोजेक्ट डील करता है उसको डिस्कवर कहते हैं। अच्छा, कोई लोग आपसे कहते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी इकोनेक्स में काम किया जा सकता है? यस, इकोनेक्स में बगैर नेटवर्क मार्केटिंग के भी आप काम कर सकते हैं। आपके पास 4 मेथड और हैं जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग के हवाले से कंटेंट राइटिंग आती है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप पीयर टू पीयर सिर्फ यूजर क्रिएट करके भी आप काम कर सकते हैं। आप इवेंट मार्केटिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो हम आपको प्रॉपर बैकअप देंगे, आपको प्रोडक्ट्स देंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको विजिटर देंगे, और कहीं पे भी जाकर मेडिकल कैंप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद जितना प्रोडक्ट सेल होता है इसकी परसेंटेज भी देंगे। तो ये तमाम में हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी शख्स जो जिस फील्ड का है, हमें उम्र बिन खताब का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वो एक लॉ है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो हम ये समझते हैं कि जो बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट ही रहती है। जो बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या वो नहीं जानता उसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ना लाएं। जो जिसका काम है उसको बस सिर्फ वही बताएं तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था आज से 2-4 दिन पहले, उसमें मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा अगर एक बंदा जो जिसमें वजीर बनने की तमाम खूबियां मौजूद है लेकिन वो बादशाह बनना चाहता है तो वो ना बादशाह बन पाता है ना वजीर बन पाता है। तो जिस बंदे में जो सलाहियतें हैं अगर सिर्फ उन्हीं पे फोकस रहे तो वो बड़ा कामयाब हो सकता है उन सलाहियतों के साथ। लेकिन जब आप अपनी सलाहियतें छोड़ के लोगों की सलाहियतों को अपने ऊपर लाते हैं तो वो बोझ बन जाता है। सो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, डिस्कवर एक प्रोजेक्ट आपको समझ। दूसरा हमारा ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग का कांसेप्ट ऑफ इकोनेक्स ब्रांड एनेबल यू टू सेल योर ओन प्रोडक्ट विद अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय इकोनेक्स। आसान करके आपको समझाता हूं, ये तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ब्रांडिंग दरअसल हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। जो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम डिस्कवर है। हम जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला रहे हैं या प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अगर कोई प्रोडक्ट है आप अपने हमारे साथ डालें, हम उसकी ब्रांडिंग करके देते हैं। कोई भी हमारा ओपन है कि कोई पाकिस्तान पे प्रोडक्ट है, पहले तो हम ये कहते हैं कि उसको ब्रांड बना के बेचें। ब्रांड बना के बेचेंगे तो ब्रांड बनाने में टाइम तो लगेगा, बट ब्रांड जब बन
जाएगा तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप मार्जिन के ऊपर ब्लैकमेल नहीं होंगे, आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंपल सा प्रोडक्ट को समझें, उसकी क्वालिटी में जान डालें और उसकी सर्विसिंग में जान डालें, तो आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज आती है लेकिन कम्युनिटी अप्रोच हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। ब्रांडिंग गेम्स ऑनलाइन जो है, जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट और सप्लायर और साउंड सिस्टम है, ये बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं आसान करके आगे स्लाइड्स में आपको समझाता हूं। ये लिखा Econex also invites its core member to sell their core product with the platform, and Econex will direct its traffic of customers to the members product। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी को प्रोडक्ट बनाएं, उसका स्टिकर अपना लगाएं, उसको रजिस्टर अपने नाम पे करें, उसका ट्रेडमार्क अपने नाम पे रजिस्टर करें, वो अपना ब्रांड बनाएं और उठा के हमारे साथ सिस्टम में डाल दें। आप भी पूरे पाकिस्तान में उसको बेचें, हम भी आपको बेच के देते हैं और आप हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्या आप एक साथ 2 साल काम करते हैं और 2 साल बाद आप हमारे साथ काम नहीं भी करते तो आपका प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में चल चुका है। अब अगर आपको प्रोडक्ट में जाना है और आप सर्विसेज चीप दे रहे हैं, आप अपने रिपीट सेल को ही अगर मैनेज करें तो आपको दुनिया का कोई और सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अपना प्रोडक्ट लाएं और ब्रांड बनाएं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे लाएं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ज्यादातर लोग डरते हैं, वो ऑनलाइन मार्केटिंग तो करना चाहते हैं पर वो अपना ब्रांडिंग उनके लिए थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। सो उनके लिए हमारा ये होता है कि भाई आप हमारा अगला एक प्रोजेक्ट है, मतलब ये भी दरअसल स्ट्रेटजी है ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग आल्सो प्रोवाइड जॉइंट गोल बिजनेस सिस्टम JBBS in which people can also can join a joint product with an affordable investment। हम ये कहते हैं कि 10 लोग आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। जहां आप 10 लाख रुपया लगा के एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, वहां सिर्फ आप 10% के साथ उस पूल में आ जाए तो 10 लाख के बजाय 1 लाख रुपया लगा के एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब आपका जो रिस्क लेवल है वो 90% खत्म हो गया। अगर प्रोडक्ट डूबता है तो आपका सारी जमापूंजी नहीं डूब रही। आप अगर फट गया वो प्रोडक्ट उठाया और नहीं बिका, आपका 50% भी बिक गया तो आपका जो लॉस था वो 1 लाख में 50,000 हुआ, लेकिन आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो गया। बट अगर फट गया वो प्रोडक्ट चल जाता है तो आप अगला प्रोडक्ट अपने नाम से करें। आपने 1 लाख रुपए से प्रोडक्ट ब्रांड में अपना हिस्सा डाल दिया। सो ये हमारा जॉइंट पूल सिस्टम कहलाता है, बिजनेस पूल सिस्टम। इसमें अगर आपका अपना ग्रुप मौजूद है, आप कंपनी का जो ग्रुप मौजूद है, ग्रुप्स मौजूद है, उनमें नहीं भी आते, अपना वो ग्रुप बनाते हैं। आप आए, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, वेरी गुड प्रोडक्ट नहीं है, रिसर्च हम देते हैं, सर्वे हम देते हैं, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करें। मैं रिसर्च पे इतना जोर क्यों देता हूँ? हमारे पाकिस्तान में 90% बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं कि हम लोग के पीछे रिसर्च नहीं होती। वो देखा देखी में बिजनेस शुरू होता है। एक जगह पे होटल बना, हमने देखा बहुत अच्छा होटल बना, बहुत टकाटक चल रहा है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसके आगे में एक और हम होटल बना देते हैं। उसका चल रहा है तो हमारा भी चलेगा ना। जहाँ हम बैठते हैं किसी कारोबार करना है, क्या करें, मुझे मुर्गियों का करते हैं, मुझे घी का करते हैं, नहीं कि वो शिदो का करते हैं। ऐसे क्या वो दुनिया मारते रहते हैं, हवा में चलाते रहते हैं। और पाकिस्तान में बिजनेस लॉस के चांसेस 98% होते हैं। 100 बिजनेस लॉन्च करें, 98% डूबेंगे, 2 चलेंगे भाई। जबकि बोरा जब 10 कंपनियां लॉन्च करता है तो 8 चलती है, 2 डूबती है। ये इतनी बड़ी रेशो क्यों है? इसकी बेसिक वजह ये है कि बोरा लश वश और शो ऑफ के ऊपर बिजनेस पैसा, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाने के बजाय वो रिसर्च में पैसा लगाता है। मैं अक्सर एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर नेस्ले का पानी, मिनरल वाटर, अगर वो हमसे पूछ के लॉन्च करते या हम देखा देखी में लॉन्च करते तो हम तो लॉन्च ही ना करते ना। हम कहते हैं यार ये तो दिमाग में मान रहा कि एक चीज जो फ्री में मिल रही है वो 50 रुपए की बोतल मिलेगी जब पेट्रोल की कीमत 74 रुपए होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? 50 रुपए का पानी कौन सा नहीं देगा? कोई रीजन नहीं देगा। लेकिन उसने हमसे मशवरा देने के बजाय उसने रिसर्च वालों को कहा, जी तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आप प्रोडक्ट लॉन्च करते आने वाले 2-4 साल में अच्छा जाएगा। और उसने उठा और उसने क्या नाम है अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज आप नेस्ले को देखें तो पिछले अरसे में 74 रुपए का पेट्रोल लीटर था और 50 रुपए की बोतल थी पानी की लीटर की नेस्ले की। इसकी बेसिक वजह ये होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट भी आप मार्केट में लाएं वो रिसर्च बेस्ड हो। वो सिर्फ ये ना हो कि जस्ट आपने ऐसा ना हो कि आपने बस देखा देखी में बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो। सो आगे अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम तो अपना प्रोडक्ट भी नहीं लॉन्च करना चाहते और जेपीपी का हमेशा भी नहीं करना चाहते, जॉइंट पूल का। तो हम उन्हें कहते हैं ओके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ अपना स्टोर रजिस्टर कर दो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगते। ये देखिए अभी एक लड़का है फरहान, उसका ये स्टोर है बेबी एंड बाबा। इसको आप हमारे साथ रजिस्टर कर दो अपने स्टोर को और उसमें प्रोडक्ट्स डालो। आपके पास सप्लायर मौजूद है तो उनके प्रोडक्ट की लिस्ट करो, नहीं तो हमारी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है उन्हीं को लिस्ट कर दो। और हम भी आपको ट्रैफिक देंगे, जो हमारा इंस्टा की कम्युनिटी है 23,000 25,000 4,000 जो भी है, हम भी आपको ट्रैफिक देंगे और ये टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है और आप अपनी ट्रैफिक भी ला सकते हैं इधर। तो इसमें जितना प्रोडक्ट सेल होगा पर प्रोडक्ट हम आपको परसेंटेज देंगे और कल ये स्टोर अच्छी रैंकिंग गेन कर जाता है तो ये आपका बहुत महंगा बिकता है। ये वर्चुअल शॉप होती है, जैसे किसी प्लाजा में एक दुकान की वैल्यू होती है, इनकी भी इतनी वैल्यू होती है। सो ये 3 तरीके हैं जो हम आपको ऑफर करते हैं एज अ ब्रांड, एज अ ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट में आप हमारे साथ आगे पैसा कमा सकते हैं। सो 5 तरीके डिस्कवर में है, 3 तरीके यहाँ पे है ब्रांडिंग में। 8 तरीकों में सिर्फ 1 तरीका जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। लोग समझते हैं इकोनॉमिक टोटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो अब आते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। हमारी प्रोडक्ट्स क्या है इकोनॉमिक्स की? तो हमारी 5 बेसिक प्रोडक्ट है। वैसे तो 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, 5 वो है जो हमारे पास काफी फेमिलियर है और बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं उसी पे सिर्फ डिस्कस करूंगा। पहले नंबर पे है हमारे पास मॉरिनेक्स कैप्सूल।
ये मोरिंगा है बेसिकली। और इसके ऊपर तो मैं जितना बोलता जाऊं बातें खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन हमेशा मैं किसको प्रोडक्ट समझता हूं जो रिजल्ट देती हो। रिजल्ट नहीं देती तो उसके बारे में की गई सब बकवास होती है। मतलब आप टीवी पे ऐड देखते हैं, शाहिद खान अफरीदी आता है, पेप्सी पीता है, छक्का मारता है, तो ये प्रोडक्ट की वजह से नहीं था, ये जस्ट बकवास थी और कुछ नहीं था। सो मोरिंगा क्या है बेसिकली? मोरिंगा लोग समझते हैं किसी दवाई का नाम है, दवाई नहीं है ये बेसिकली एक सुपर डाइट है, सुपर फूड है कि अगर आप इसको खाते हैं या आपके जिस्म में मौजूद डेफिशिएंसीज जो हैं 18 मिनरल की उनको ये पूरा कर देता है। 15 हमारी बॉडी खुद से पैदा करती है, 3 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ये 18 मिनरल हमारे पूरे कर देती है और हमारी कोई भी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो जनाब हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। सर जी ये सब के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपकी डेफिशिएंसीज पूरा कर रही है, किसी बीमारी में काम नहीं करे। जब आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई अंदर की, उसके बाद इंसान चलना चलना शुरू कर देता है। इसमें पाया जाता है मोरिंगा, जिसको स्वांजना भी बोलते हैं। आप नेट पे जरा सा सर्च करेंगे तो बड़ा मोरिंगा, इसको तिलिस्माती पौधा भी कहा जाता है, करिश्माती पौधा भी कहा जाता है, और इसको जन्नत का दरख्त भी कहा जाता है, और बड़े जबरदस्त नाम इसके मशहूर है। और ये इतने क्विक रिजल्ट देता है। मैंने इस प्रोडक्ट को छेड़ने से पहले ये बात कर दी कि अगर प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देती तो उसके बारे में की गई सब बकवास है। शायद मुझे पानी दिल्ली लाए या जो आप जीनियस पर्सन। तो थैंक यू, हमने चाय अगर बना दें तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली मोरिनेक्स, इस मोरिनेक्स को इसमें पाया जाता है मोरिंगा, और मोरिंगा खाद ज्यादा नहीं है बिल्कुल, ये उसका हमने बड़ी छानबीन करके उसके बाद इसमें लाया। आप इस प्रोडक्ट को यूज करें। हम हमेशा मैं कहता हूं प्रोडक्ट को यूज करो, रिजल्ट दे गई तो ठीक, ना दिए तो ये जो कुछ कहा जा रहा है वो सब पता, ठीक है। बाकी हमारे पास बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल मौजूद है, लेकिन वो हमारे हैं, वो आपके नहीं। हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं जो मतलब आपकी इस टाइम जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मोरिनेक्स के यूजर हैं। उसके बाद मोरिनेक्स टी है, इसका क्या भी है, ये बेसिकली स्पीड अप वेट लॉस करता है। हमारा अस्थमा का जो सांस में प्रॉब्लम होता है दमा टाइप, उसको बहुत अच्छा उसमें काम करता है। ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये हार्ट के प्रॉब्लम जितने भी हैं उनको बहुत अच्छा खा जी। ये हमारे बेसिकली हर्ट सिस्टम जो हमारा दिल का सिस्टम है उसको बेटर करते हैं और इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। जो बच्चे आपका खाना नहीं खाते, दूध ज्यादा पीते हैं या इस तरह की फूड जैसे चॉकलेट और ये चीजें खाते रहते हैं, खाना नहीं खाते, इवन बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं वो खाना नहीं खाते, आप उनको ये क्या बताएं, उसके बाद उनका खाना चेक करें कि किस स्पीड से खाते हैं। बेसिकली खाना ना खाना एक बीमारी है, तो इसलिए वो जो कि हमारे नर्व सेल्स में वो नीड को जो तलब होती है उसको खत्म कर देते हैं, और ये उस पर काम करती है। इसके अलावा मैडम आसमा है, सारे लोग उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वेट लूज किया। हमारे पास जुनेद है जो ऑफिसर रहता है, बहुत सारे दोस्त जानते हैं उनको, उन्होंने अपना वेट लॉस किया। और मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, डॉक्टर कर्नल नवीद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको हार्ट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मेरे वालिद साहब भी चूंकि हार्ट के पेशेंट है, वो भी यूज करें, तो ये वो है जो हमारे आपके लिए जब तक आप नहीं यूज करेंगे मैं बता ही नहीं सकता। वो किसी ने कहा था कि सच को जब बोला जाता है तो झूठ हो जाता है। उसकी वजह यह है कि सच एक कैफियत का नाम होता है, और कैफियत को जब भी बयान करोगे झूठ हो जाएगा। इसलिए जो रिजल्ट है वो कैफियत का नाम है, कैफियत को बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए हाँ, ये मैंने आपको बता दिया जो हमें रिजल्ट आए, आप इसको यूज करेंगे, उसके बाद जो कुछ आप बताएंगे वो हमारे इस बयान करने के सामने, मतलब ये हमारा बयान कर रहा हूं उनके सामने कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास डायर वर्स है, डायर वर्स के बारे में मैं पानी पी लूं। अच्छा, शुगर के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है। पहले मैंने कल बड़ी हैरानकुन चीज भी देखी है शुगर के पेशेंट्स के बारे में। शुगर का जो पेशेंट है ये सिर्फ इंसुलिन की बीमारी नहीं है, ये जिस्म को अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है, खा जाती है। ये दो टाइप की होती है, एक तो टाइप 1 बोलते हैं, एक तो टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 वो होती है जिसमें लबरबा आपका इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है, ये खानदानी शुगर जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो खानदान में चली आ रही है वो टाइप 1 होती है। या टाइप 2 बहुत ज्यादा बिगड़ के भी टाइप 1 बन जाती है। टाइप 1 में लबरबा बिल्कुल कोई इंसुलिन पैदा नहीं करता। टाइप 2 होती है जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है, 98% टाइप 2 है। हमारा दावा ये है कि ये ठीक हो सकती है, कंट्रोल नहीं, ठीक। हमारे पास तो टेस्टिमोनियल मौजूद है ऑलरेडी। अभी तो हमारे इस ग्रुप में इस टाइम कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके पास में टेस्टिमोनियल आ गए हैं कि जनाब शुगर का पेशेंट ठीक हुआ है। तो ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम अक्सर ये कहते हैं आप इसे यूज करें। इसके अलावा तो मेरे पास कोई सवाल जवाब भी नहीं होता कि मैं प्रोडक्ट के बारे में क्या कहूँ, लेकिन हमारे पास इसके बहुत अच्छे रिजल्ट इसलिए है कि हमें शुगर को पहले समझना होगा कि शुगर है क्या चीज। शुगर 3 चीजें हैं जिनके दरमियान की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका नाम है। जैसे एक होती है इंसुलिन, एक होता है सेल, और एक होता है ब्लड ग्लूकोज। अब इंसुलिन का हमारे जिस्म में काम सिर्फ इतना होता है कि ये आती है, सेल का मुख होती है, ब्लड ग्लूकोज अंदर जाता है, हमें
ताकत आती है हाथ पैर घुमाने की और ये यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा सेल जब खुराक लेता है, ब्लड ग्लूकोज लेता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाथ घुमा रहे हैं, पाँव उठा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये सेल ये काम करता है। जब सेल हमारा ब्लड ग्लूकोज के लिए मुंह खोलना छोड़ देता है या रेजिस्टिव हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो होता है हम खा तो रहे हैं, उसका लेवल जो हमारे खून में बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि शुगर शूट कर गई है। और फिर क्या होता है कि लोग डॉक्टर क्या करते हैं, गोली देना शुरू करते हैं। वो गोली क्या करती है, वो जबरदस्ती इनका मुंह खुलवाती है। वो खुलवाती है, वो अंदर जाते हैं और डिटॉल हो जाते हैं। और जब इंसुलिन लगना शुरू होती है, अब जो बाहर की इंसुलिन लगती है, ये बेसिकली इन सेल्स के सामने प्रॉपर्ली फाइट के लिए उनका मुंह खोलती है और वो जबरदस्ती अंदर जाते हैं। अदरवाइज उसकी नीड नहीं होती। तभी तो जो लोग वर्जिश करते हैं तो ये हंग्री हो जाते हैं, ये सेल्स होते हैं भूखे हो जाते हैं, ये खुद मुंह खोल देते हैं और ब्लड ग्लूकोज अंदर चला जाता है। जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसका शुगर लेवल नीचे रहता है, ऊपर नहीं जाता। उसके पीछे ये रीजन होती है। हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और दिन तो पिछले 50-60 साल से कह रही है कि जनाब शुगर ठीक हो सकती है, लेकिन आज जो है क्या नाम है, एलोपैथिक को कहती है नहीं हो सकती, बट ये क्योरेबल है। ये जब आप यूज करेंगे तो आप एक हैरान को रिजल्ट ये देखेंगे कि आपका जो पेशेंट है पहले 11 दिन में बता देगा आपको कि उसकी बॉडी की स्टिफनेस खत्म हो गई है, उनके ये जो पट्टे खींचे हुए थे ये खत्म हो गए हैं, मतलब उनकी जो इसका यूरिन का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, नींद का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, ये जगह दुखती है वो ठीक हो रही है और साथ साथ उनका फिर ब्लड जो लेवल है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा मैं सॉरी डोजियर जो है वो भूल गया हूँ। इनका जो है वो आप खाने के बाद एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, नीम गर्म पानी के साथ 6 गिलास पानी पीना है पूरे दिन में, एक ही टाइम पे नहीं। सुबह लेते हैं 6 गिलास पानी, जो शाम का आपने डोज लेनी है वो सोने से पहले नहीं लेनी, वो खाने से भी पहले लेनी है 1 घंटा, और सोने तक आपने 6 गिलास पानी पी लेना है। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स में से एक चीज ये है, इसके जो वैसे साइड इफेक्ट नहीं है, ओवरडोजिंग के साइड इफेक्ट है अगर आप ज्यादा खा लेते हैं। वजह ये है ये तीसरे दर्जे का खुश्क है, ये आपको डिहाइड्रेट कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम पानी पिए इसके साथ। कहने का तो खैर कोई मतलब इस तरह की कोई यूनिट नहीं है। हमारा कहवा ठंडा भी पी सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका ये है कि आपको 1 ग्राम के बराबर आप हमारा पत्ती लेंगे और ये 2 से 3 कप के लिए मोर देन इनफ है, उसमें आप डालेंगे और 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद उसको छानना नहीं है, जो पोलेना कहते हैं वो नहीं है, आपने उसी तरीके से उसको कप या कप में डाल देना है और पी लेना है। जायके के लिए उसमें इलायची डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसका अपना बहुत अच्छा जायका है, और मीठा जीरा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छा इसको ठंडा भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसको बोतल में डाल दें और सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद डायवर्स ये अच्छा मार्केट में मोरिनेक्स जो है, मार्केट प्राइस बताता जाऊं, मार्केट में मोरिनेक्स स्टैंडर्ड पैकिंग 60 कैप्सूल 1 ग्राम और स्टैंडर्ड पैकिंग, इसकी जो प्राइस है वो 1000, 1050, 1100 रुपया इसके लगभग चल रही है। आज भी एक बंदा आया हुआ था, वो भी एक बता रहा था कि यही 1200-1500 उसके प्रोडक्ट की प्राइस है और हमारा 250 रुपए का है। हम गारंटेडली कहते हैं मार्केट में जाओ घूमे फिर, हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन क्लियर है, ड्रैब से क्लियर है, तो ड्रैब लाइसेंस हमारे पास मौजूद है। तो हम कहते हैं कि जाओ घूमो फिरो, जब आपको लगे कि हमारा वाजिब प्राइस में भी फर्क है और क्वालिटी में, फिर हमने प्रोडक्ट लो। कहने का ये है 450 जो है 30 ग्राम में जो आता है स्वादिष्ट के सिर्फ पत्ते उन्होंने किया है, हमारे इसमें 18 इंग्रेडिएंट्स है, 14 इंग्रेडिएंट्स है और वो 450 में 30 mg और 50 mg तक देते हैं, हम ये 950 में देते हैं। अगर कहवे की मैं बात करूं तो 1800, 2000, 1500 ये मार्केट में रेट चल रहा है विद 7 to 8 इंग्रेडिएंट्स, हमारा 1400 का 950 का चल रहा है। उसके बाद डायरेक्ट का जो कि कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह कैलकुलेट करता हूं, ये 1690 रुपए की है, मतलब हम जो हमारा यूजर होता है उसको हम 1500 की देते हैं, 1500 की भी। तो उसमें ये है कि इसमें होता है 45 दिन की डोज, मतलब इसमें 30 कैप्सूल होते हैं, 60 कैप्सूल होते हैं, पहले 15 दिन एक एक देना होता है, फिर 2-2 देने होते हैं, तो ये 45 दिन की डोज बनती है। 45 दिन की डोज में आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि इसको आप कैलकुलेट कर दें कि 45 दिन में अगर मैं डोज यूज करूं तो कितना, मतलब 1500 रुपए में 45 दिन की डोज, तो पर डे कितना आया, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी नॉर्मल सी प्राइस आती है। उसके बाद हमारे पास देसी घी है, देसी घी की आबादियत हर बंदे को पता होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो देसी घी है 0 नाइट्रेट 0 फास्फेट, मतलब खाद का एक जर्रा भी यूज नहीं हुआ, मतलब जिस गाय से लिया गया उसने कभी खाद का पट्टा भी नहीं खाया। हम बिल्कुल चैलेंज भी करते हैं, लोग कहते हैं कैसे, ये गलत पैसे है, इसलिए इस पे जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा। इसका एनआईएच रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। उसके बाद डीएमआरटी डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है जिसके जरिए आप अपनी सलाहियतों का या अपने बच्चे की सलाहियतों का अंदाजा कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट टेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी जर्मन की है और ये रिसर्च जर्मन की है और जापान की, और जो टेक्नोलॉजी है ये सिंगापुर की है। आप बगैर किसी भी मतलब गाइडलाइन के कोई काम नहीं कर सकते, तो ये लाइफ में बेहतरीन गाइडलाइन है। इससे अगर आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, हमारे पास डिवाइसेस मौजूद है, उसके जरिए हम 35 सफों की एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें ये पता चल जाता है ये बच्चा खाता, मतलब ये बच्चा सोचता कैसे है, समझता कैसे है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका विजुअलाइजेशन कितनी है, उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करता है या राइट ब्रेन अच्छा काम करता है। वो अगर फर्ज किया सब्जेक्ट चुनेगा तो कौन कौन से चुनने चाहिए, अगर फर्ज किया वो फील्ड में जाएगा तो उसे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद गैर का इल्म नहीं है भाई, मैं आसान करके, कुछ लोग बैठे होंगे जो
जमाने तालिब इल्मी से होके आए हैं, तो तुम्हें पता है कि जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता, उनको इंग्लिश में दिक्कत महसूस होती है। और कुछ लोग जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत महसूस होती है। उनको मैथमेटिक्स में जो अच्छे होते हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत महसूस होती है, और जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं उनको मैथमेटिक्स में। इन दोनों का अलग, एक अलग लॉजिकल ब्रेन से और एक का क्रिएटिव ब्रेन से। तो जो बच्चा क्रिएटिव वाइज डोमिनेंट होगा वो इंग्लिश में तो बहुत अच्छा होगा लेकिन रियाजी में जीरो होगा, और जो बंदा लॉजिकली स्ट्रांग होगा वो बच्चा मैथमेटिक्स के काम और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होगा लेकिन वो क्रिएटिव वाइज इतना अच्छा नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हम देखा देखी में बच्चे को फील्ड में डाल देते हैं। मेरी अगर आप घड़ी देखें, मैंने राइट हैंड में बांधी हुई है, ये तो फैशन नहीं है बेसिकली। आपके घर में कोई बच्चा है जो बेसिकली बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत जिद्दी है, तो मैं बच्चा नहीं हूं वैसे कह रहा हूं, तो आप उसके दाएं हाथ पे कुछ ना कुछ बांध दें, ऐसा वो बड़ा सा। अब 2 हफ्ते में देखेंगे कि बच्चे का गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो गया। बेसिकली इसका ताल्लुक हमारे लॉजिकल ब्रेन से है। लॉजिकल ब्रेन में जितनी ज्यादा हिटिंग होती है इतना, चूंकि आप यहाँ जब दाएं हाथ में कोई चीज होती है आप देखते हैं बार बार आंख जाती है इसमें, ये ऐसे ही है जैसे आपका दांत टूट जाए तो बार बार जुबान जाती है। डॉक्टर कह रहा होता है जुबान नहीं लगानी, लेकिन आपकी बार बार जा रही होती है। सेम इसी तरीके से जब आप यहाँ पे हाथ पे कोई बड़ा चीज उनका बांधेंगे, उनकी आंखें बार बार जाएंगी, उनका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव रहेगा। लॉजिकल ब्रेन हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है और बहुत सारी चीजें हैं। उसमें बाकायदे तौर पे हम ये सिखाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है। सो मेरा सेशन तो हो गया कंप्लीट।